क्या आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं, मर्दाना अमराज में आप मुब्तला हैं, आपको मसाइल हैं, शहवत की कमी है या आपको शहवत बिल्कुल नहीं आती, ज़ोफ़े बा है, मर्दाना कमज़ोरी है और आप शुगर के मरीज़ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लें, इंशाल्लाह आपको इसमें आपका इलाज भी मिल जाएगा और आप इंशाल्लाह खुशहाल ज़िंदगी जो है ना वो गुजारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका तबीब होमियो और डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। इस वीडियो में हम आप बात करेंगे तफसील के साथ कि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनका क्या इलाज है, उनमें जो ज़ोफ़े बा है उसका क्या इलाज है, यानी मर्दाना कमज़ोरी का क्या इलाज है और उनका इलाज भी ऐसा होना चाहिए कि जो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही प्यारा सा नुस्खा जो है ना वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो मज़ीद वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आप पहले से मोहब्बत फरमा रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर के ऑप्शन पे जाके दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पेज पर वीडियो को वायरल कर दें ताकि डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो इस नुस्खा से फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी जो है ना वो खुशहाल गुजार सकें। मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अक्सर लोगों ने ये सवाल किया है पहली वीडियो में कि जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए कोई नुस्खा जो है ना वो बताया जाए जिनका जो आसानी से अपना इलाज कर सकें, उस नुस्खा से इस्तेफादा हासिल कर सकें और अपनी सेहत को बरकरार रख सकें, अपनी कुव्वतें बहाल कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले नंबर पर तो ये देखें कि आपने अपनी ग़िज़ा को जो है ना वो दुरुस्त करना है। अच्छा, इस नुस्खा का जो मिजाज होगा ये गुद्दी उज़लाती होगा, यानी ग़िज़ाए दवाई होगी ये। मिजाज इसका गुद्दी उज़लाती होगा, तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक गर्म खुश्क इसका मिजाज होगा और दवाए ग़िज़ाए दवाई ये नुस्खा है। ये नुस्खा जो है ये ग़िज़ाए दवाई है, यानी ग़िज़ा की ग़िज़ा और दवा की दवा। तो ये मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ख़वातीन व हज़रात दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नौजवान भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सर्दी में ही इसको इस्तेमाल करना है, गर्मी हो तो गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब देखें जिस समय जब वीकनेस हो तो दवा की ज़रूरत हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मौसम गर्मी का है या सर्दी का है। जो नुस्खा आपको बताया जाता है उसको आप जो है ना वो मौसम के लिहाज से नहीं, अपने मिजाज के लिहाज से आपने इस्तेमाल करना है। तो ऐसे मरीज़ जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं या उज़लाती मरीज़ हैं, खुश्की सर्दी के मरीज़ हैं और जिनमें मादा मनविया की कमी है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए इस नुस्खा से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनमें मादा मनविया भी वाफ़र पैदा होगा। ये नुस्खा जो है ना वो मुवल्लद मनी है। इसके अलावा ये मुगल्लज़ मनी भी है, मुवल्लद मनी भी है, यानी मनी को पैदा भी करता है और मुगल्लज़ मनी है, यानी जो है मादा मनविया को गलीज़ या गाढ़ा भी करता है। तो इस नुस्खा का मिजाज मैंने आपको बताया कि गुद्दी उज़लाती होगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने जो भी कायनात में चीज़ें पैदा की हैं, जड़ी बूटियां हैं, फल हैं, नबातात हैं, हैवानात, तो हर चीज़ में जो है ना इंसान की फलाह के लिए कोई ना कोई फ़ायदा जो है ना वो ज़रूर रखे हुए हैं। तो नुस्खा आप नोट कर लें, नुस्खा के सिर्फ 3 अज्जा हैं, आपने देख लें ये 3 अज्जा बहुत ही आप यकीन करेंगे ज़बरदस्त अज्जा हैं। मगज़ अखरोट, अखरोट की गिरी मगज़ अखरोट लेने हैं आपने। आप 100 ग्राम ले लें, ज़्यादा सा इसको बनाकर रख लें या 50-50 ग्राम ले लें। मगज़ अखरोट और तिल सफ़ेद और मगज़ चलगोज़ा, ये 3 ही चीज़ें काफ़ी हैं। मगज़ चलगोज़ा, मगज़ अखरोट और तिल सफ़ेद, ये तीनों चीज़ें बराबर वज़न ले लें। 100-100 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है उतना बना लें। थोड़ा बना लें, बाद में दोबारा बना लेंगे आप। तो इसको बराबर वज़न आपने अच्छी तरह पीस लेना है, पीस कर इनका पाउडर तैयार कर लें। पाउडर तैयार करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, असल चीज़ जो है ना इसके इस्तेमाल की है, तरीका इस्तेमाल किया। जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो तो इसको खाली पेट लेंगे, 1 चम्मच भर के पानी के साथ, ये ज़हन में रखना है। जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो पानी के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे और दूसरे मरीज़ जो हैं जिनमें कुव्वत बा की कमी है, शहवत बिल्कुल नहीं आती, ऐसे मरीज़ जो हैं वो इसको जो है वो दूध के साथ लेंगे। जब इसको दूध के साथ लेंगे तो इसका मिजाज जो है ना वो गुद्दी साबी बनेगा, बेहतरीन मुगल्लज़ है, मुवल्लद मनी है। तो इसका मिजाज जो है ना ये गुद्दी साबी बनेगा, दूध के साथ खाएंगे तो आपको ये फ़ायदा देगा। जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, वो इसको जो है वो पानी के साथ इस्तेमाल करें। एक टाइम इस्तेमाल करना है, 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशक 2 चम्मच कर लें, बेशक 1 चम्मच कर लें। सुबह निहार मुँह खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है। नुस्खा बहुत अच्छा है,
बड़ा ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। मैं मरीजों में जो है ना, यकीन करें कि जो मरीज आते हैं इस तरह के पेशेंट डायबिटीज़ के, उनको मैं दूसरी अद्वियात जो है वो खालिस अद्वियात के साथ जो है ना, ये टोटका ये नुस्खा भी बता दिया करता हूँ, ताकि उनको जो है ना वो डबल फायदा हो जाता है उस नुस्खे से भी और इस नुस्खे से भी। तो ये बनाकर इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कितनी देर करना है ये भी बड़ा मसला है कि मरीज जो है ना वो फौरी चाहते हैं कि आज अभी हमने दवा खाई है तो अभी जो है ना कुव्वतें बहाल हो जाए। तो इस तरह की अद्वियात जो है ना वो इलाज की तरफ जाना चाहिए, आर्जी सहारे की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाज़ लोग व्याग्रा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये आर्जी इलाज है। इससे जो है ना कुव्वतें बिल्कुल पहले से भी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल। तो आप अपनी ताकत को बहाल करें, बॉडी की ताकतों को बहाल करें। तो इसको जो है ना आपने सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है, दूध के साथ इस्तेमाल करना है, और जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल कितनी देर करना है, कितनी देर करना है, ये बड़ा अहम सवाल है कि मरीज़ जो है ना वो 1-2 दिन या 3 दिन या 1 हफ्ता इस्तेमाल करके जो है ना वो दवा को छोड़ देते हैं। तो ये ग़िज़ाई दवाई है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। ये कम अज़ कम आपने 1 माह तक इस्तेमाल करना है इसको। तो इंशाल्लाह वज़ह इसको ज़िंदगी की रूटीन बना लें, जब भी आपको कमी महसूस हो तो इसको इस्तेमाल कर लें, बगैर किसी दवा के और किसी दवा के इंशाल्लाह ये कवर कर जाएगा। और ये मुवल्लद मनी होने के साथ साथ मुगल्लिज़ मनी भी है, यानी मादा मनी को गाढ़ा भी करता है, टाइमिंग को भी बेहतरीन करेगा। ये चीज़ ज़हन में नशीन कर लें, टाइमिंग को भी बेहतर करेगा। खुराक जो है शदीद भूख पर खाना खाएं, और थोड़ा सा जो है ना वो पेट में जगह रख के खाना खाएं। ग़िज़ा बस ये ज़हन में रखें कि जब शदीद भूख हो तब खाना खाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना जो है ना वो खा लेते हैं, यानी अभी खाना खाया थोड़ी देर बाद कोई और चीज़, बेशक वो चने खा लें भुने हुए, या कोई और ड्राई फ्रूट खा लें, या कोई दही बल्ले खा लें, या कोई भी चीज़ खा लें, फल खा लें। ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। एक ग़िज़ा जब आप खा लेते हैं तो दूसरी ग़िज़ा में के दरमियान जो है ना कम अज़ कम 6 घंटे का वक्फा जो है ना वो लाजमी करें। इससे ये होगा कि पहली ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म होकर जुज़्वे बदन बन जाएगी। जब वो अच्छी तरह हज़म होकर जुज़्वे बदन बन जाए, तब आपने दूसरी जो है ना वो ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं कि बार-बार थोड़ी-थोड़ी देर बाद आप कुछ ना कुछ खाते रहें। तो उम्मीद है आपको ये वाला नुस्खा जो है ना वो पसंद आया होगा। तो अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। दुनिया भर से जहाँ-जहाँ भी आप मुकीम हैं, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हो। ज़िंदगी जो है ना वो सेहत के साथ है, सेहत हज़ार नेमत है। यकीन करें ऐसे-ऐसे मरीज़ देखते हैं जिनकी जो है ना वो ज़िंदगी अजीरन हुई हुई है, कोई मैदे के अमराज में मुब्तला है, तो कोई किसी तरह के मसाइल में मुब्तला है। अल्लाह ताला सबको बनी नूह इंसान पर अपना ख़ास रहम फरमाए, सबको सेहत कामिला दे, और उनको तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारने की जो है ना वो तौफ़ीक दे। तो सेहत को कायम रखने के लिए भी जो है ना आपको सेहत के असूलों को फ़ॉलो करना चाहिए। जब आप सेहत के असूलों को फ़ॉलो करेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।